हम विचार करें कर्म करने से पहले कि हम ऐसा कर्म नहीं करें जिसका फल हमें दुख के रूप में मिले। नई कमाई के लिए मनुष्य भगवान और संतों की शरण में जाता है। क्यों? बिना संत के और बिना गुरु के कुछ मिलता नहीं। कहा गया कि संत ही भगवंत हैं। संतों की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है और हमारे जो अशुभ कर्म हैं उनका भी नाश होता है। पर हम गलती कर बैठते हैं। हमारा कुछ नुकसान हो गया, थोड़ी सी कोई प्रतिकूल बात हो गई तो भगवान पर तुरंत अविश्वास कर बैठते हैं। अक्सर सामान्य बात है, सभी बोलते हैं कि हम तो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, गुरुजी आपको भी मानते हैं, नामदान भी ले रखा है, फिर भी हमें कष्ट क्यों? इतने दिन से आ रहे हैं, हमारा क्या हो गया? ऐसा अक्सर हम सुनते रहते हैं। कुछ तो कहते हैं कि हम बाबा के पास इतने दिन से आ रहे हैं, हमारा कुछ हुआ ही नहीं। हंसी भी आती है सुनकर। इसका मतलब यह है मेरे प्रेमियों कि इस जगह को, स्थान को, गुरु को आपने दुकानदारी मान लिया है। ये तो आपका आध्यात्मिक घर है और यहाँ आना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पर हमें किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। पर अच्छा कर्म करने से, भगवान की शरण में जाने से, संतों की शरण में जाने से वो सूली भी सूल बन जाती है। हम अपनी बुद्धि पर अधिक जोर नहीं देते। हम इतने कॉमर्शियल हो गए हैं कि हम कर्म फल तुरंत चाहते हैं, अभी करें अभी मिल जाए, और पुराने कर्मों को हम भुलाना चाहते हैं। हम जो भी भगवान की सेवा करते हैं, माला करते हैं, पहले हम कामना करते हैं कि बाबा मेरे ये काम हो जाए, तब माला करते हैं। पहले कामना होती है हमारे मन में। मन्नत मांगते हैं कि मेरे काम हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाएंगे, काम हो जाएगा तो प्रसाद चढ़ाएंगे, और काम नहीं हुआ तो नहीं चढ़ाएंगे। लड़का होगा तो मन्नत मांगते हैं कि हम आके जो है लंगर करवाएंगे, भंडारा करवाएंगे। पर कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का 5 साल का हो गया और उसके दर्शन ही नहीं हुए। अब बच्चा बीमार हो गया और उस मन्नत को तो भूल गए, पर बीमार हो गया फिर गुरुजी के पास, गुरुजी बच्चा बीमार है, तो हम भी याद दिला देते हैं कि भैया तुमने मन्नत मांगी थी कि बच्चा होगा तो आश्रम में मत्था टिकवाएंगे, तो तुमने 5 साल का हो गया, एक बार आके टिकवा देता। कई लोग मिलते हैं 5 साल में, 6 साल में, मैं बोलता हूँ बहुत दिन हो गए तुम आए हुए, देखा नहीं। कह गुरु जी आपने बुलाया ही नहीं। अब गुरु जी उसको क्या भेजें, मोटर गाड़ी भेजें, रेलगाड़ी भेजें लेने के लिए, कि आपने बुलाया ही नहीं, आपने याद ही नहीं किया। तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। और कई लोग तो कहते हैं हमने नामदान ले रखा है, हम रोज़ आते हैं, सेवा करते हैं। तो मेरे प्रेमियों, अहंकार के सिवाय कुछ भी नहीं। ये भैया तुम्हारा कर्म है, तुम उसे करते चले जाओ, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आश्रम आते हो, मंदिर आते हो, गुरुओं के पास जाते हो, उसका फल अवश्य मिलेगा। देरी हो सकती है क्योंकि आपके इतने अशुभ कर्म होंगे शायद जो आपका कार्य अभी नहीं हो रहा है, पर एक दिन होगा जरूर, ये गारंटी है। और पहली कामना हम उसके शुभ अशुभ कर्मों को बिना देखे भी पूरी कर देते हैं कि शायद हो सकता है कि ये कामना पूरी होने के बाद लाइन पर आ जाएगा।
एक काम उसका वैसे ही कर देते हैं फ्री में, बिना पाप कर्म किए कर रखें तब भी, पर वो जीव तब भी नहीं सुधरता। वो इतना होशियार है जो कहता है जो मन्नत हमने मांगी, गुरुजी को क्या पता हमने क्या मांगा, मन में बोल दिया, पर वो भूल गया कि मन की बात भी नोट हो रही है। तो इस तरह नहीं करें हम, जो है किए को माने। अगर आपसे कहीं किसी से प्राप्त होता है तो उसको आपको मानना चाहिए। हम चतुर ना बने, चालाक ना बने, नहीं। क्योंकि एक उदाहरण दिया गुरुजी ने, एक जाट बाबा था, वो खजूर के पेड़ पर चढ़ गया खजूर तोड़ने के लिए, और 100 हाथ लंबा था पेड़ ऊंचा। अब चढ़ तो गया, खजूर खानी थी उसको, और नीचे देखा तो बहुत गहरा, उतरे कैसे? तो उसने बोला कि हनुमान जी महाराज, गुरु महाराज, 100 ब्राह्मण जमाऊंगा, नीचे उतर जाऊं कैसे भी मैं। आधा उतर गया, 50 हाथ नीचे आ गया। बोले 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 50 जमा दूंगा। फिर 25 हाथ और उतर गया। बोले 50 नहीं, 25 ही गारंटी है जमाऊंगा। ऐसे करते करते 5 हाथ रह गया। नीचे देखा कि नज़दीक आ गया, कूद गया। बोले हनुमान जी महाराज अब क्यों जिमाऊं, मेरे सारे तो पैर दर्द करने लगे, मेहनत मैंने की और मैं ब्राह्मण क्यों जिमाऊं। तो मैं ऐसा नहीं करें, जो हम मन में कामना करते हैं, बोलते हैं, उसको अवश्य पूरा करें। तो संत ही मेरे प्रेमियों राह दिखाते हैं। संत कृपा से सब कुछ संभव है। वही आपसे शुभ कर्म करवाते हैं, और संत के बिना भगवंत नहीं। तो संतों की बड़ी महिमा है, इसलिए संतों की शरण में अवश्य जाना चाहिए, उनका संग भी करना चाहिए, और उनके वचनों का पालन भी करना चाहिए।